तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिजिक्स विद शिव के यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये पार्ट 1 हमारा जो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड होगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन 2024 में। ठीक है, जो आने वाले हमारे जो क्वेश्चंस होंगे 2024 में वो डिस्कस करेंगे। अक्सर देखा गया है कि बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं वो कवर कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल पोर्शंस जो होता है वो क्या करता है उसमें थोड़ा सा वो लैग कर जाते हैं। और CBSE का स्पेशली यही रहता है कि CBSE कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देता है, वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेरिवेशंस उत्तराखंड बोर्ड की तरह या किसी और बोर्ड की तरह नहीं देता, वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को उठाता है। तो बच्चों बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम आप बिल्कुल शुरू से तैयारी में लग जाइए और ये सेशन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब करेंगे किस तरह से, मेरे जो इस साइड में क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं उस क्वेश्चंस को अपने फ़ोन के थ्रू डिक्टेट करूँगा, पढ़ूंगा और आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस साइड में मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, आपको दिया गया है एन ऑब्जेक्ट हैज़ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, एंड गेन्स 5.0 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, कितना हो जाएगा? ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और टर्म फर्स्ट जो पहली बार हुआ था आपका 2021 में और 22 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले उसने दिया है एन ऑब्जेक्ट हैज़ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो आपके पास जो चार्ज है वो कितना है? 1 कूलम का चार्ज है। क्यों हो गया आपके पास 1 कूलम, और आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं 5.0 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। और उसने हमें कहा है कि आपको निकालना है नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, कितना हो जाएगा नेट चार्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला है जिसमें आपके पास n दिया जाता है, वो दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हो जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से चार्ज निकालता हूँ, कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस एन। एन कितना दिया आपको? 5 इंटू 10 टू द पावर 18 और मल्टीप्लाई करोगे आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू देखो 10 टू द पावर 18 माइनस 19, क्योंकि बेस एक जैसा है, दोनों का पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। 19 माइनस का है और प्लस का 18 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 0.8 कूलम। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको 0.8 कूलम जो है वो भी आपको गिवन होगा ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर इसके आगे क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है, तो आप इसको नेगेटिव 0.8 कंसिडर करेंगे। बट 0.8 आपका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि आपको दिया है कि आपके पास जो चार्ज है वो कितना है? 1 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ से नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज आपके पास हो जाएगा, आपके पास 1 कूलम का चार्ज पहले से था और उसमें से आपका जो 0.8 जो चार्ज है वो क्या हो गया? वो चला गया। तो आपके पास जो नेट चार्ज बचेगा वो बचेगा 0.2 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसने कहा है कि 3 चार्जेस Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एज शो इन फिगर। तो सबसे पहले हम इस फिगर को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको फिगर दिया गया है और इसके अंदर आपने जो Q चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है, उसके अलावा माइनस Q चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और आपका जो Q नॉट चार्ज है मैं अलग से इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और एक चार्ज हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये चार्ज है हमारा Q नॉट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी A है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास कितना है? A है। अच्छा, और ये सेंटर हो गया आपके पास O, ये हो गया Y और ये हो गया X। आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट O है उस पर आपको क्या करना है? जो नेट फोर्स है वो निकालना, वो कैलकुलेट करना है। तो आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी तो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं।
तो हम स्पेशली इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं क्वेश्चन को करते समय। देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप डायग्राम को समझिए। आपके पास सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए इस चार्ज को और इस चार्ज को, क्योंकि आपको यहाँ पर चार्ज निकालना है। तो देखते हैं इस माइनस क्यू के कारण इस पर एक चार्ज लगेगा, वो किधर की तरफ लगेगा। तो देखो ये माइनस के है और ये आपके पास प्लस के चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्लस से माइनस की तरफ। तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, यहाँ की तरफ। इन दोनों के बारे में बात हो रही है, इसको अभी कंसिडर मत कीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, सपोज ये फोर्स है आपके पास F1, ठीक है, ये फोर्स हो गया आपके पास F1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको a गिवन है, तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं इन दोनों चार्जेस को। तो इन दोनों चार्जेस को अगर कंसिडर करते हैं तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो आपके पास एक फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि वो फोर्स आप उस डायरेक्शन में लो या वो फोर्स इस डायरेक्शन में लोगे। अच्छा, फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर आपको कंसिडर करना है, यहीं पर निकालना है, तो वो फोर्स जो है ये लगा रहा है, और ये तो आपका टेस्ट चार्ज होता है, तो टेस्ट चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो फोर्स लगेगा आपके पास, ये सपोज हो गया आपके पास F2। अब आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो आप देखोगे आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल रहा होगा वो किस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, और ये फोर्स हो जाएगा आपके पास F, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में है F1 और एक फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में है F2, तो रिजल्टेंट आपको यहाँ दिखाई देगा। और वो निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F रिजल्टेंट कितना होगा। तो ये F रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपने क्लास 11th में ये डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप शेयर जरूर कीजिए सेशन को, और बिल्कुल जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत कुछ मिलने वाला है इस लेक्चर्स के अंदर, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला से, बिल्कुल बेसिक से। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब आपको ये एंगल भी चाहिए कि एंगल कितना है, तो ये होता है उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो ये एंगल आप देखोगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो ये वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा, आप लिख कर दिखा सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले F1 निकालते हैं। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 फोर्स हो जाएगा इन दोनों के बीच का, और दोनों ही चार्ज आपके पास हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको K भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये K की वैल्यू होती है। तो K ये आ जाएगा F1 इजिकल टू K, दोनों चार्ज Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम लेंगे F2 कितना हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच का चार्ज हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी r स्क्वायर। तो मैंने कूलाम का जो है वो लगाया, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, केवल कूलाम लॉ आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपने दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना रिजल्टेंट निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो एक जैसे आ रही है। तो हम यहाँ पर FR निकालते हैं। तो FR कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास F1 का स्क्वायर, तो F1 हमारे पास K Q1 Q2, या फिर इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली रखो F1 का स्क्वायर प्लस, आप देखोगे कि जो F2 की वैल्यू है वो भी F1 के बराबर ही है, तो आप F2 को भी कितना लिख सकते हो, F1 लिख सकते हो। अच्छा, एक बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये माइनस यहाँ लिखे या ना लिखे, नहीं लिखते हैं, चार्ज को पॉजिटिव में ही लिखा जाता है, तो माइनस नहीं लिखना है। तो आप देखोगे 2 आपके पास हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर। अच्छा, F1 बाहर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बट आपके पास 2 जो है अंडर रूट वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू आपके पास Q नॉट अपॉन में a स्क्वायर, और साथ में आपके पास है अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास F रिजल्टेंट। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि ऑप्शन को ये करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है, तो आप एक बार नोट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको करना किस तरीके से है वो आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y एंड Z ईच विद चार्ज प्लस Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। आपको एक स्क्वायर दिया गया है, मैं स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्क्वायर आपको दिया गया है, और इन पर आपने क्या किया है, 4 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास हो जाएगा W, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा मिडिल पर X,
यहाँ पर है आपके पास y और यहाँ पर है आपके पास z, और ये स्क्वायर है, इसकी जो साइड आपको दी है वो है d दी है, तो चारों बराबर ही होंगी आपस में। ठीक है, आपको कहा है क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट x एंड z आर द मिड पॉइंट। ठीक है, x और z जो है वो मिड पॉइंट हैं इसके, और आपको क्या करना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय W ऑन द ऑब्जेक्ट x, जो W x के ऊपर लगाता है वो फोर्स है आपके पास F। ठीक है, W x के पास F फोर्स लगाता है, आपको निकालना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि इस जेड के ऊपर ये W कितना फोर्स लगाएगा। आपको ये कंडीशन दे दी है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है, F फोर्स लगाता है, तो आपको ये W जो है वो जेड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं ये आपके पास D है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास d/2, सेम एज इट इज़ ये डिस्टेंस भी आपके पास d/2 हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, क्योंकि पूरी की पूरी डी है आपके पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इससे इसको मिला लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये निकालेंगे क्योंकि दो हमें क्या चाहिए होता है, और यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है हर एक पॉइंट पर, ये भी उसने क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी आपके पास क्यू चार्ज है। आपको फोर्स निकालना है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये डिस्टेंस हम पहले ही निकाल कर रख लेते हैं अपने पास। कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, देखो पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज पी नाम दे दिया, तो हम निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल W, P और Z अकॉर्डिंग टू PGT। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया यहाँ पर, और कितना हो जाएगा आपके पास, WZ का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा WP का स्क्वायर प्लस PZ का स्क्वायर। जहाँ पर आपको समझ रहे हैं वहाँ पूछ सकते हैं आप। तो WZ हमें निकालना है, तो WP कितना हो जाएगा, WP आपके पास उतना ही है जितना आपके पास स्क्वायर की लेंथ है, ये आपके पास हो जाएगा D² प्लस, और PZ आप ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ये आपके पास हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा D² प्लस ये हो जाएगा D²/4, तो ये हो जाएगा 4D² प्लस के D²/4 इज इक्वल टू 5D²/4। ये वैल्यू तो WZ² की आई थी, अगर मैं WZ की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा √5D²/4। यहाँ से आप D को बाहर ले लेंगे और एज इट इज़ 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आपके पास रह जाएगा √5। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर D√5/2। ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, इसका हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, या फिर नोट कर लीजिए, मेरे को इस पोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो हम आगे की तरफ बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, जो गिवन F है आपके पास, उस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन जो x है वो कितना फोर्स लगाता है, F लगाता है। ये आपके पास हो जाएगा F इज इक्वल टू K, रख लेता हूँ डायरेक्टली K। अच्छा, दोनों के बीच का चार्ज कितना है, दोनों के चार्ज Q और Q है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास Q², और फिर हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास D/2, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा K Q² अपॉन में हो जाएगा D², और यहाँ हो जाएगा 4। देखो ये वैल्यू घूमकर ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 4K Q² अपॉन D²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास F की इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर ये वाली बात, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो दूसरा हमें लेना है, जो इक्वेशन बनानी है वो इनसे बनाना है। तो लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। तो ये W इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो निकालते हैं। लेट सपोज वो फोर्स आपके पास कितना है, F1 है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू, हमें इसी F1 की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा वही आपका पास, या तो आप 1/4πε लिखो या फिर K लिख दो, नॉर्मली K ही लिख दो। अच्छा, दोनों के बीच जो आपके पास चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q और Q है यहाँ पर भी, तो ये भी Q² हो जाएगा। अब बात आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसलिए हमने वो पाइथागोरस से पहले ही निकाल दिया था। ये हो जाएगा आपके पास D√5/2 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा KQ² अपॉन, देखो डी का करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी 4KQ² अपॉन 5D²। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस वाले पोर्शन को इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, भले ही मैं आपको दिखाई ना दूँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। चलो, हमें इसी F1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास F1 अपॉन F। F1 अपॉन F आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, तो सबसे पहले F1 रखोगे, ये आ जाएगा आपके पास 4KQ² अपॉन 5D² अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 4KQ² अपॉन D²। देखो D² से आप D² काट दोगे और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, F1 अपॉन F इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 1/5। आप इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो F1 आपके पास आ जाएगा F अपॉन 5। तो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया जो फोर्स हो जाएगा वो F का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी उसका 1/5 हो जाएगा जो आपके पास ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो अपन ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B हैव चार्ज -Q एंड +3Q रिस्पेक्टिवली। आपके पास क्या है, 2 बॉल्स हैं और पहली बॉल के पास चार्ज जो है वो है -Q और जो दूसरी बॉल के पास चार्ज है वो है +3Q। ठीक है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज वो डिस्टेंस R है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। और सपोज पहली बॉल A थी और दूसरी बॉल कितनी थी, B थी। उसके बाद दे बॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, साथ में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको अलग कर दिया जाता है, डिस्टेंस इनके बीच का D है। चलो हम D ही कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, D ही रख लेते हैं। चलो उसके बाद क्या कर लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसके बाद उसका हमें नेचर बताना है। अच्छा, अभी इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है, जल्दी बताइए फटाफट। इन दोनों के बीच में अभी फोर्स काम कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों, देखो आपके पास ये दोनों के दोनों कैसे चार्ज है, आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपके पास होंगे, यानी अनलाइक चार्जेस जब आपके पास होंगे, तो उनके ऊपर कौन सा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब आपने क्या कहा, उसकी कंडीशन के हिसाब से इन दोनों को पास में लाया गया। ठीक है, आप जैसे ही दोनों को पास में लाओगे तो जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। कितना हो जाएगा, तो हमारे पास एक चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3Q और प्लस माइनस के Q दोनों को आप ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3Q माइनस के Q अपॉन 2, इसको आप Q डैश मान लो। तो Q डैश आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2Q अपॉन Q, यानी ये चार्ज हो जाएगा आपके पास Q। अब जो नेट चार्ज आपके पास आ गया वो आ गया कितना, Q। अब आप जैसे ही दोनों को अलग करोगे तो वो जो चार्ज है वो दोनों के अंदर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके पास माइनस क्यों नहीं जाएगा, अब जो चार्ज है वो बराबर जाएगा। तो Q का बराबर तोड़ेंगे तो Q/2 और Q/2, और दोनों ही किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। डिस्टेंस इनके बीच का अभी भी कितना है, D है। तो आप देखोगे कि दोनों ही क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, और यानी दोनों के दोनों लाइक चार्जेस आ रहे हैं। अब दोनों के दोनों चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो नेचर यहाँ पर हो जाएगा, जब उनको आप अलग कर लेते हो तो नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम्ब्स are suspended by 2 insulating string of equal length. What would be the effect on the force when a plastic is inserted between the two? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आप इसको। आपके पास क्या है, लेट सपोज आपके पास 2 चार्ज हैं, ये आपके पास A और ये B पॉइंट पर आपने क्या किया, एक चार्ज यहाँ आपने Q रखा हुआ है और यहाँ पर आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सपोज मैं डिस्टेंस को कितना ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ। अब इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, लेट सपोज वो फोर्स है वो मान लेते हैं हम F लग रहा है।
कितना फोर्स लग रहा है F। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल समझना है आपको। अभी इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, आपको पता है कि इनके बीच में अभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, वो है F, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसके बीच में एक प्लास्टिक की शीट रख देते हो। दूसरी कंडीशन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने इनके बीच में क्या कर दी, ये प्लास्टिक की शीट जो है वो इंसर्ट कर दी, प्लास्टिक शीट। अच्छा, प्लास्टिक शीट जो है वो आपने इनके बीच में क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। अच्छा, तो उस प्लास्टिक शीट का जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो अलग होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, जैसे आपने रखी तो ये जो फोर्स है ये रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। अच्छा, कितना रिड्यूस होगा, वो जितना फोर्स आपके पास पहले था, जितना फोर्स आपके पास पहले था, लेट सपोज इस कंडीशन में जो फोर्स आपके पास आता है वो F डैश आता है, तो वो F डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F अपॉन के। यानी पहले वाला जो इनके बीच में फोर्स लग रहा था उसको आप डिवाइड कर दोगे जो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये आपने शीट रखी हुई है, ठीक है, जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शीट आपने यहाँ पर रखी हुई है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आप देखते हो जो भी आपके पास इंसुलेटर होता है, जैसे प्लास्टिक शीट क्या है, एक इंसुलेटर है, तो इस इंसुलेटर के लिए जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। तो 1 से कम वैल्यू जैसे आप रखोगे यहाँ पर, अब 1 से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से कम वैल्यू आपके पास 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.32 कुछ भी हो सकती है। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू अपने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको पता है कि ऐसे ही आप यहाँ पर 1 से कम वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू जो है ये कभी भी इसके बराबर नहीं आ सकती है, एक ही कंडीशन में बराबर आ सकती है जब K की वैल्यू 1 हो। तो आपको पता है इंसुलेटर मटेरियल के लिए K की वैल्यू 1 से कम होगी, तो जैसे ही आप 1 से कम वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपके पास जो ये F डैश है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इनके बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 शो हो रहा होगा, बहुत रिलैक्स होकर आप क्वेश्चन को पढ़िए। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है। आपके पास 2 चार्ज हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 2 चार्ज हैं आपके पास, ये भी आपके पास Q है और ये भी आपके पास Q है, और एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 2 मीटर, ठीक है। अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज Q इज़ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज़ प्लेस्ड, हमें उस नहीं पता कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है और उसका जो साइन है वो क्या है वो भी हमें पता नहीं है, वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो रखा जाता है, ठीक है। इस प्लेस द जॉइनिंग द चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कहीं भी रखा जा सकता है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के किसी भी पॉइंट पर रखा जा सकता है। आप बताइए कहाँ पर रखा जाए, सपोज मैं उसको रख लेता हूँ यहाँ पर, आप कहीं भी रख सकते हो, और मैं मान लेता हूँ कि इस चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो आप बताएंगे मुझे ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी 2 - x। क्लियर है ये वाली बात, आप यहाँ से भी ले सकते हैं x, तो फिर आपके पास ये 2 - x रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस चार्ज को कहीं भी मान सकते हैं इसको मिलाने वाले लाइन की लाइन पर, ठीक है। आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q, आपको ये भी बताना है कि इसका नेचर क्या रहा होगा, और आपको ये भी बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है, आप बता सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एज इट इस क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यहाँ से देखने को मिलता है। अगर ये समझ आ गया तो वो भी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो हमें ये दिखाना है इसकी पोजीशन क्या होगी, फिर बात करेंगे कि इसका जो साइन है वो हमें क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जब उसने कहा है कि जैसे ही आप इनको बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब हो जाएगा, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी इन 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर आ जाए। लेट सपोज इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अभी लग रहा है वो फोर्स आपके पास कितना है, सपोज वो फोर्स आपके पास कितना है, FA है, और इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है लेट सपोज वो कितना है, FB है। तो वो क्या हो जाना चाहिए, आपस में बराबर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी इक्विलिब्रियम की, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं F1, FA कितना हो जाएगा, देखो FA की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा K, साथ में पहला Q और ये वाला Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस x, उसका स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स वो FB हो जाएगा, और हो कितना जाएगा K, फिर आपके पास Q इंटू Q अपॉन में कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 - x का स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई उधर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। तो इसको आप खोल सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास ये
या फिर डायरेक्टली यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी आप इसको खोल लीजिए एक बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि जो आपके पास चार्ज है वो आपको कहाँ रखना है, वो आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखना है। देखो आप यहाँ से अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखोगे तो यहाँ से भी तो उसकी डिस्टेंस 1 मीटर ही आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, वो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो पोजीशन निकालनी थी, आप बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। वो किसी भी चार्ज से, चाहे आप इस चार्ज से बात करो या फिर इस चार्ज से बात करो, वो आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखोगे तो उधर से ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1 मीटर की डिस्टेंस पर आ जाएगा, यानी वो कहाँ पर रखा जाएगा, सेंटर पर। तो आप बता दोगे कि कहाँ पर रखा गया है, सेंटर पर। अब बात आती है कि हमें इस चार्ज का साइन भी बताना है कि ये वाला जो चार्ज है वो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये चार्ज अगर आप क्या करते हो, नेगेटिव लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होने पर आप क्या करोगे, एक इसकी तरफ से इसकी तरफ एक फोर्स लगेगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फोर्स लग रहा हुआ एक। अच्छा, अगर आप इसको ऑलरेडी नेगेटिव माना हो तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो दोनों के दोनों फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये आपके पास एफ बी हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तब आप इनको क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दिखा सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, पॉजिटिव ले लेते हो, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप ध्यान रखोगे कि आपको इसका जो साइन है वो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके पास है, उसने कहा है ये असर्जन और रीज़न का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ से भी पूछेगा असर्जन और रीज़न से। तो पता आपको है ये, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको अपना आंसर बताना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। उसने कहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और ये कह रहा है कि ये उसी डायरेक्शन में होता है, ये उसी डायरेक्शन में होता है जिधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। कभी भी इन दोनों की डायरेक्शन एक नहीं हो सकती। तो आप ये वाली बात, आपको पता लग गया कि आपका जो असर्जन है वही गलत है। वो कह रहा था कि वो अलॉन्ग दी, मतलब एक ही डायरेक्शन में, नहीं, ये तो बात गलत हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि आपका जो ए है वो क्या है, गलत है। और ऐसा केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ए आपका गलत है। कॉमन सी बात है, आपका जो रीज़न है वो भी गलत ही हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ही अपोजिट होगी, नेगेटिव चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपके पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज आपको गिवन है कितना, 2 माइक्रोकूलम। आप माइक्रोकूलम को सबसे पहले चेंज कर लीजिए कुलाम में। उसके लिए आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुलाम में आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड बना लीजिए पहले उसको। एंड मास 1.6 ग्राम, मास आपको कितना दिया है उसका, 1.6 ग्राम का। तो आप इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ kg। ये भी आपको किलोग्राम में रखना पड़ेगा यहाँ। विद द वेलोसिटी ऑफ, आपको दिया है उसकी वेलोसिटी दी है 4i मीटर पर सेकेंड। यू आपको दिया है, जो वेलोसिटी है वो है 4i, कैप लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो किसी पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या करता है, किसी रीजन में एंटर करता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है 80i प्लस 60j। आपने ये सब मैथ्स में पढ़ा होगा, आई जे के। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम आपको कितना रखना है, 5 सेकेंड रखना है। आपको क्या निकालना है, उसकी फाइंड द वेलोसिटी v निकालना है, जब वो एंटर कर जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, मैंने जितना भी डाटा उससे रिलेटेड है वो सारा यहाँ पर लिख दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है F इज इक्वल टू, या फिर सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से हम a निकाल लेंगे, तो a कितना हो जाएगा हमारे पास, F अपॉन m, क्योंकि मास हमें गिवन है, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, और फोर्स निकाल सकते हैं हम q इंटू ई से।
क्यू ई हमारे पास हो जाएगा फोर्स और यहाँ पर हो जाएगा एम। देखो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्यू ई ये वाला ई जो आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल ही लेंगे उसकी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, जो आपका मोशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले रखते हैं यहाँ से ए निकालना है तो क्यू की वैल्यू रखते हैं। क्यू हमें गिवन है कितना 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया है 80I + 60J, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। और डिवाइड करोगे मास से, मास कितना है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ होगी तो आपके पास कितना हो जाएगा 160 × 10⁻⁻6I प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये आपके पास कितना हो जाएगा। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, ये आप पहले यहाँ से काट लीजिए, इसको पॉइंट हटाओगे तो 0, ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 4 जा 16 और 4 5 जा आपके पास हो जाएगा 20, ठीक है। अब आप लिखोगे इसको 5 × 10⁻⁻6 और अंदर आपके पास कितना है 80I + 60J अपॉन में 4। अब आप क्या कर सकते हो, इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। 5 × 10⁻⁻6 क्या कॉमन लें, 5 × 10⁻⁻6 आप अंदर से कुछ कॉमन ले सकते हो। तो लेट सपोज हमने अंदर से 20 कॉमन ले लिया, तो 20 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 4I और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3J और अपॉन में हमारे पास 4, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3, 4 × 10⁻⁻3। अब 4 से काट सकते हैं 5 टाइम्स, तो 5 5 हो जाएगा आपके पास 25 इंटू, अच्छा इस पावर 3 से भी आप यहाँ पर पावर 6 काट सकते हैं तो आपके पास पावर 3 बचेगा 10⁻⁻3 और अंदर आपके पास कितना बच रहा होगा 4I + 3J ये आपके पास बचा है, ठीक है। इतना फटाफट आप नोट कर लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना ताकि मैं इसको रब करूँ, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100I, 25 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 100 × 10⁻, कितने लिखोगे आप इसको 10⁻⁻3 साथ में I प्लस उसके बाद 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 75 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻3 ये J, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया टोटल, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ें गिवन है यहाँ से। तो सबसे पहले u रखते हैं, u हमें गिवन है 4I। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, u हो गया, फिर ui प्लस में हमें चाहिए a हमारे पास आ जाएगा ये, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 100 × 10⁻⁻3I प्लस 75 × 10⁻⁻3J और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे t से, t आपको दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर दी तो ये हो जाएगा आपके पास 500 × 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा आपके पास 375 × 10⁻⁻3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर -3 है तो आपको पॉइंट लगाना है तो इसको आगे की तरफ लाना पड़ेगा, तो 1 2 3 तो यहाँ पर 0.5 से पहले 0 लग जाएगी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी पावर 3 है -3, तो आगे की तरफ लेकर आओगे तो 5 7 और 3 से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब दोनों ही आपके पास क्या है आई वाले टर्म्स है तो आप इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4.5I प्लस ये आ जाएगा 0.375J, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी यही आपकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि सारे किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे या फिर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए इस साल 2023 और 24 में होने वाला है। सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और मैं जो क्वेश्चंस है वो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ अपने फ़ोन से। क्वेश्चन आपके पास है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है आपके पास 1 माइक्रोकूलम,
ठीक है, पहला आपके पास है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज और दूसरा आपके पास है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। इन दोनों को आपने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज कम ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। ठीक है, आपको एक चार्ज यहाँ पर रखना है, इनको मिलाने वाली लाइन पर कहीं भी आपको वो चार्ज रखना है, ताकि विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, ताकि आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आप याद कीजिए, अभी हमने एक क्वेश्चन इस तरह का किया था जहाँ पर हमने देखा था इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखी थी। तो हम सपोज़ कहीं भी मान सकते हैं, लेट्स सपोज़ मैं ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर, ये सपोज़ पॉइंट P है और इसको मैं A और B मान लेता हूँ। तो पॉइंट P पर लेट्स सपोज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ। सपोज़ ये डिस्टेंस मैंने ले लिया x, तो आप मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? ये डिस्टेंस आपके पास रह जाएगी 30 - x, राइट? ओके, ठीक है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन हमने किया था वो फोर्स का था और ये हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये हमारे पास क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर ये चार्ज आपने रखा है कितना? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगा। अगर फोर्स का क्वेश्चन होता दोनों चार्जेस लेते, फोर्स का क्वेश्चन होता तो दोनों चार्जेस लेते, बट अभी हमें केवल और केवल ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कंसिडर करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और वहाँ पर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज जो हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है ऑन पॉइंट P। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको पता है? ये हो जाएगा हमारे पास E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज आप केवल और केवल ये चार्ज लेकर चलोगे Q, यानी आप लिखोगे इसको 1 × 10⁻⁻6। आपने माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया और इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास हो गया x²। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कितना? +4 माइक्रोकूलम ऑन पॉइंट P। इस पॉइंट P पर ये जो चार्ज है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? तो ये आपके पास हो जाएगा E2, ये भी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 4 × 10⁻⁻6 और अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास है 30 - x का स्क्वायर। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ज़ीरो करना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा E = E2 - E1। ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तो दोनों के चार्जेस यहाँ पर E2 लग रहा है और ये कितना लगेगा? E1 लगेगा। तो E2 में से E1, क्योंकि ये लग रहा है 4 माइक्रोकूलम की वजह से, ये लग रहा है 1 माइक्रोकूलम की वजह से, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ज़्यादा होगी। अच्छा, ये हमें ज़ीरो करनी है, तो E2 - E1, तो ये हो जाएगा E2 = E1। अब हम दोनों को बराबर रख देते हैं। जैसे दोनों को बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 30 - x² इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में x²। अब देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 4/30 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर तैयार है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो ये हो जाएगा 30 - x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे -b के होल स्क्वायर से। देखो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस x का हो जाएगा x², तो a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा -2 × a यानी 30 × b यानी x। तो ये हो जाएगा आपके पास 900 + x² - 60x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आपके पास 4x²
ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x², यहाँ पर आपके पास बचेगा 3x² इज इक्वल टू 900 प्लस के 60x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4x², ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x² इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 900 और माइनस के 60x। ठीक है, एक इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक टाइप की। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 900 माइनस 60x। यहाँ से अब आप एक इक्वेशन बना लीजिए, ये हो जाएगा 3x², ये इधर आपका प्लस हो जाएगा 60x, ये आपके पास माइनस 900। देखो ये 3x² अपनी जगह पर है, अब इक्वस टू के इधर इसको लेकर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, बट ये उस साइड में ये इक्वस टू के आपके पास इक्वस टू के इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस के 900 इक्वस टू हो जाएगा 0। आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 300 इक्वस टू 0। क्लियर है इतनी चीज़। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। देखो 300 के फैक्टर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ताकि आपके पास प्लस के 20 आए तो आपके पास माइनस के 10 रखना पड़ेगा और प्लस के 30 रखना पड़ेगा, तब आपके पास इजीली इनका मल्टीप्लिकेशन 300 आ जाएगा और आपके पास ये साइन कितना आ जाएगा, माइनस के 10, माइनस के माइनस वाला साइन आ जाएगा। तो x² इसको आप लिख सकते हैं प्लस के 30x माइनस के 10x, यानी 20 को आप लिख सकते हैं माइनस के प्लस के 30x और माइनस के 10x, माइनस 300 इक्वस टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 30, यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो माइनस के 10 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x प्लस 30। ये आपने क्लास 9th में भी किया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक आ जाएगा आपके पास x प्लस 30 और एक आपके पास आ जाएगा x माइनस 10 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आपके पास x प्लस 30 इक्वस टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 10 इक्वस टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ठीक है, तो ये आपका हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि आपके पास टोटल लेंथ ही 30 है। यहाँ से आपके पास माइनस में आप इसको रखोगे नहीं, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी थी कि माइनस कहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है उससे कितना डिस्टेंस पर, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे ही बता सकते हैं कि प्लस 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, देखो 30 माइनस x माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो आप बता सकते हैं कि प्लस 4 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिकली काम करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्जेस Q इज कीप्ड नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई चार्ज लेना है। सपोज हमने क्या किया है, चार्ज लिया है Q और इसके पास में क्या रख देने हैं, कोई अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख देनी है। सपोज मैंने ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख दी। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी शुरू होगी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किया था तो आपने देखा था कि ये जो चार्जेस होता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कैसे जाएंगी, ऐसे जाना शुरू करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वजह से इसका जो दूसरा साइड हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आपको ड्रॉ करना था डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार फटाफट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमने अपने इस सेक्शन में डिस्कस किए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके 2024 में बोर्ड्स पूछ सकता है, बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है। साथ ही हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अलग से चलता रहेगा। अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और हम इस तरह की चीज़ें जो हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं।